नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि की दृष्टि की। शनि की दृष्टि जहाँ पे पड़ जाए तो वहाँ पे कहते हैं कि उस भाव में हानि उठानी पड़ती है अधिकतर। शनि जो है खाली दो ही राशियों में सबसे ज़्यादा फल देते हैं, वो है मकर और कुंभ। तीसरी राशि तुला कही जाती है जिसमें शनि के प्रभाव अच्छे माने जाते हैं। अब दोस्तों, शनि की दृष्टि क्यों खराब होती है या शनि की आंखों की तरफ क्यों नहीं देखना चाहिए, इसी सब विषय पे ये हमारा कार्यक्रम है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना कार्यक्रम। दोस्तों, शनि देव से संबंधित एक कथा प्रचलित है। वैसे तो इनसे संबंधित कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे पहली जो कथा है वो इस प्रकार से है कि शनि देव जो थे जब पूजा में लीन थे, यानी कि भोलेनाथ भगवान जी की भक्ति में लीन थे, उस समय का ये वाक्य है। तो इनकी जो पत्नी थी पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ इनके पास आती है, पर शनिदेव उस समय अपनी भक्ति में लीन होते हैं, जिस कारण से वो अपनी पत्नी की बातों पे ध्यान नहीं दे पाते और ना उन्हें देख पाते, जिस कारण से उनकी पत्नी उन्हें श्राप दे देती है कि आपकी दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी उस चीज का सर्वनाश तय है। इसी से संबंधित एक और कथा है दोस्तों। जब माता पार्वती जो थी वो जब नहाने जाने वाली थी, और उससे पहले उन्होंने, आपको मालूम है कि एक मूर्ति का निर्माण किया। कोई कहते हैं मिट्टी से, कोई कहता है मैल से, जो भी है दोस्तों, लेकिन उन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। दोस्तों, जब ये निर्माण हुआ था उस समय की बात है, तो सभी देवी देवताओं ने जो गणेश थे उन्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन शनि देव ने उनकी तरफ देखा नहीं, और इससे माँ पार्वती जो थी थोड़ी सी क्रोधित या कुपित कह लीजिए वो हो गई। तो उन्होंने शनिदेव को कहा कि जब आप यहाँ पे आए हैं तो कम से कम एक निगाह मेरे पुत्र को देख लीजिए। शनि ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा कि माता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी दृष्टि खराब है, अशुभ फल देती है। लेकिन माता के जोर देने पर शनि देव ने अपनी दृष्टि जो थी गणेश जी पे डाल दी। उसके बाद आप लोगों को सारा वृतांत जो है मालूम ही है कि शिव जी ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। तो ये शनिदेव की दृष्टि जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है। इसी वजह से हम मंदिरों में शनिदेव की आंखों की तरफ नहीं देखते हैं और ना ही देखना चाहिए। जब भी शनिदेव की किसी भी मूर्ति के सामने आप खड़े हों तो दोस्तों उनके खाली चरणों को देखना चाहिए, आंखों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो आंखें होती हैं उनकी वक्री होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से खुली हुई। वक्री का मतलब कई लोग दूसरी दृष्टि को भी मानते हैं यानी सातवीं दृष्टि को, कई लोग तीसरी दृष्टि को भी मानते हैं यानी कि 10वीं दृष्टि को। पर दोस्तों, वक्री जो दृष्टि है मेरे अपने हिसाब से वो है तीसरी दृष्टि,
जिसमें शनिदेव की पूर्ण आंखें खुली हुई होती हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखाई रहा हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों शनिदेव की जो आंखें होती हैं उनमें कभी भी नहीं देखना चाहिए, हमेशा चरणों की तरफ देखना चाहिए, यही कारण है। एक चीज़ और कही जाती है शनिदेव जी के बारे में, अगर आपने गलती से उनकी आंखों की तरफ देख लिया है तो यानी कि शनि की जो दृष्टि होती है उससे जो 10वां भाव होता है उसमें आपको हानि आनी चालू हो जाती है। उस हानि से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं दोस्तों, उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों जब भी आपके द्वारा शनिदेव की मूर्ति की तीसरी आंखों में देख लिया जाए तो उसका एक उपाय है। उसका उपाय इस प्रकार से है कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को, यानी कि जो ब्लैक डॉग होता है, उसे आप रोटी खिलाएं, लेकिन रोटी पे हल्का सा तेल जरूर लगा के खिलाएं। इससे शनिदेव की दृष्टि जो है थोड़ी सी नर्म पड़ती है। दूसरी ये है कि जब भी आप छाया दान करें, यानी कि तेल का दान करें, तो उसमें अपना चेहरा जरूर देख लें। इसे छाया दान बोलते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, या ये कह लीजिए वक्री दृष्टि है, उससे आप लोगों को छुटकारा मिल जाता है। लंका दहन में भी शनिदेव की इसी दृष्टि का वृतांत हम लोगों को पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है, जिसमें बंधन मुक्त होने के बाद शनिदेव ने अपनी दृष्टि जो थी, यानी कि वक्री दृष्टि, पूर्ण दृष्टि लंका पे डाल ली थी। जिस कारण से दोस्तों लंका को सोने की लंका भी कहा जाता है, जैसा आप सभी को मालूम है, वो जलकर राख हो जाती है। हालांकि सोना जलता नहीं है, आप सभी को मालूम है, लेकिन शनि की दृष्टि इतनी घातक होती है कि लंका का सोना जल के राख बन गया था। तो दोस्तों शनिदेव के मंदिर में जाके कभी भी शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। आज हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो यही था कि आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी से हम अवगत करा सके कि शनि की आंखों में क्यों नहीं देखना चाहिए। इन्हीं कारणों से कभी भी शनिदेव की मूर्ति जो है अपने घर में भी नहीं रखनी चाहिए, यानी स्थापित नहीं करनी चाहिए। जब भी आपको शनिदेव की आराधना करनी है तो एक निश्चित दिन होता है शनिवार का दिन, उस दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाइए और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शनि शिला की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव की मूर्ति की पूजा बहुत कम या बहुत ही कम अवसरों पे, क्योंकि शनिदेव से हमारी आई कांटेक्ट हो जाता है कई बार अनजान में भी। इन्हीं कारणों से शनिदेव की जो वक्री दृष्टि है वो हमारे 10वें भाव पे पड़ती है और 10वां भाव हमारा तहस नहस हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये छोटी सी जानकारी, ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।